आज का कहानी शुरू करते हैं। रॉनी और बीना दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सेम कॉलोनी में रहते हैं पर अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते हैं। रॉनी 12 साल का है, बीना लगभग 13 साल की है। तो इनके शहर में फर्स्ट टाइम एवर एक मरमेड शो होने जा रहा था, जो जल परी होता है उसका शो। रॉनी ने न्यूज़पेपर में ये पढ़ लिया और शाम को बीना को जब खेलने में मिले ना शाम को नीचे कि बीना पता है सर फर्स्ट टाइम ये मरमेड शो होने वाला है, तुझे तो मछलियाँ कितना पसंद है राइट, ये जल परी का शो होने वाला है तो देखेगी। कुछ देर तक बिना ये सुनी और कुछ नहीं बोली। रॉनी वेट कर रहा है, बिना तुम जाओगी? बिना सडनली चिल्लाई और बोली हाँ मुझे देखने जाना है। 2 दिन बाद संडे था जिस दिन ये मरमेड शो होने जा रहा था और दोनों का ये सेट हो गया कि उन दोनों को ये मरमेड शो तो देखने जाना ही है। पर अब था 2 चैलेंज, एक तो टिकट का पैसा और स्कूल के बाद वो लोग जाए तो जाए कैसे। और शो का टाइमिंग था इवनिंग को। पर बिना बोली रॉनी डोंट वरी, मेरे पास सॉल्यूशन है। इस राखी में मुझे बहुत पैसे मिले हैं, हम दोनों का टिकट सॉर्टेड है, अब बस मम्मी पापा को कन्विंस करना है और दैट्स इट। पर तभी रॉनी बोला इसमें क्यों टेंशन करना है, उस दिन तो हमारा ट्यूशन है, हम लोग ट्यूशन में गए हैं बोल देंगे और शो तो जस्ट 2 घंटे का ही है, हमारा ट्यूशन तो 3 घंटे का क्लासेस होता है तो इसमें हम लोग का मिल जाएगा, हम शो भी देख लेंगे और बिना किसी प्रॉब्लम का घर भी पहुंच जाएंगे। और बिना ने भी बोला डन। तो आज दिन आ गया है मरमेड शो का। रॉनी और बिना सुबह से ही एक्साइटेड हैं, स्कूल जाए या ना जाए वो दिमाग में वही है कि मरमेड शो में क्या क्या देखेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे। तभी रॉनी बिना को कॉल करता है, तू स्कूल के कपड़े में ही शो देखेगी या एक्स्ट्रा कपड़े लेके जा रही है? बिना बोली अरे हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा चेंज करने का, देख लेंगे स्कूल के कपड़े में ही, क्या जाता है, स्कूल का प्रमोशन हो जाएगा। रॉनी बोला ठीक है बस टाइम से निकल लेना। अब सब सेट हैं, स्कूल खत्म होगा, आधा घंटे का जर्नी होगा, ये लोग पहुंचेंगे लोकेशन पे, मरमेड शो देखेंगे, 2 घंटे का शो होगा, फिर आधे घंटे में वापस घर जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं होगा और शो का भी शो हो जाएगा। पर लाइफ में सब प्लान्ड तरीके से तो नहीं होता। जैसे जैसे स्कूल खत्म होने का टाइम आ रहा था मौसम बिगड़ना शुरू हुआ। स्कूल का घंटी बजा और रॉनी निकला क्लास से। रॉनी ने देखा कि आसमान में पूरा बादल छाया हुआ था, दोनों के पास स्मार्टफोन था। रॉनी ने देखा वेदर प्रेडिक्शन, वो हैवी रेन होगा। रॉनी ने बिना को कॉल किया, बिना बारिश होने वाला है, तू छतरी लेके आई है क्या? बिना बोली मेरे पास तो छतरी है डोंट वरी, तू जस्ट अभी निकल जा वहाँ पे तो हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। रॉनी जैसे ही बाहर निकला एक रिक्शा के लिए वेट कर रहा था, तभी बारिश शुरू हो गया। रॉनी के पास तो छतरी नहीं था। रॉनी किसी भी तरह एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के गया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, पर बारिश रुक नहीं रहा था, बारिश और बढ़ते जा रहा था। तो रॉनी दौड़ के सामने एक दुकान के जो शेड होता है उसमें जाके वो वेट करने लगा। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, पर बारिश हो ही रहा था। रॉनी सोच रहा है क्या किया जा सकता है, अभी लेट हो रहा था क्योंकि उन लोगों को पहुंचना भी तो है। तो रॉनी जैसे ही निकलने का कोशिश कर रहा था, रॉनी देखा कि एक रिक्शा तो आ रहा था, तो वो सोचा कि इतना वेट कैसे करेगा, अभी उसमें डालते हैं, नहीं तो पहुंच नहीं पाएगा, लेट हो जाएगा। क्योंकि रॉनी को पता था कि रॉनी के शहर में एक प्रॉब्लम है, बारिश अगर 10 मिनट से ज़्यादा कॉन्टिन्यूस दिया जाता है तो वहाँ फ्लड हो जाता है। तो रॉनी इसलिए सोच लिया कि अभी वेट नहीं करना है, हमें जो भी मिलता है रिक्शा ऑटो उससे मुझे निकलना होगा। बिना तो पहुंच जाएगी, उसका पास है, पर रॉनी को पहुंचने में टाइम लग सकता है। रॉनी को जो रिक्शा मिला वो लिया, उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे शुरू कर दिया बारिश और हैवी हो रहा था। हैवी मतलब इतना बारिश वो कोई सुन नहीं पा रहा था, इतना बारिश, यहाँ पानी वानी बारिश ही बारिश हो रहा था। तो रॉनी वेट कर रहा है, जा रहा है, पर जो रिक्शा वाला है ना, रिक्शा वाला ने भी रोक दिया, बोला बेटा और आगे नहीं जा सकता है, फ्लड हो जाएगा, इतने बारिश में तुम भी वेट कर लो क्योंकि इतना बारिश में आगे जाना सेफ नहीं रहेगा, तुम वेट कर दो बाद में जाना। रॉनी नहीं सुना। रॉनी ने बोला अंकल मैं तुमको ज़्यादा पैसा दे दूंगा, तुम चलो ना, थोड़ी देर में मुझे पहुंचना होगा, मरमेड शो देखना है प्लीज़, मुझे पहुंचना है प्लीज़, चलो जल्दी चलो। रिक्शा अंकल ने मना कर दिया। अब रॉनी बारिश में जाएगा कैसे, उसके पास तो छतरी भी नहीं है। रिक्शा अंकल ने बोला बेटा तुम रुक जाओ, रिक्शा नहीं जा पा रहा है, केवल बस आएगा ना, बस में तुम उठ जाना, ठीक है। रॉनी के दिमाग में तो बस था कि मरमेड शो किसी तरह पहुंचना है। रॉनी ने बिना को फोन किया, बिना नेटवर्क नहीं लग रहा है, आई एंगेज बोल रहा है। वो वेट कर रहा कि बिना तो कॉल जब देखेगी वो वापस तो कॉल करेगी, पर कॉल वापस नहीं आ रहा था। तो रॉनी का वेट करते करते अभी 20 मिनट और हो गया। तभी एक बस आ रहा था,
तो रिक्शा अंकल ने बोला रुको, मैं हाथ दिखाता हूँ, तुम जल्द से बस में उठ जाओ, तुम्हें वहां पहुंच जाएगा। जिस ग्राउंड में ये शो हो रहा है ना, उससे जस्ट 1 मिनट दूर में ये में रुका देगा। रिक्शा अंकल ने हाथ दिया, बस जैसे ही रुका, रिक्शा से रॉनी जस्ट गिरते गिरते उस बस में उठ गया। उसका पैर वे तो सब गीला हो गया है। बस में उठा, बस फुल पैक्ड, लोग पूरा फुल बैठे हैं, इधर सीट में उस इधर सीट में। कंडक्टर भी देख रहा है, वो रॉनी भी आधा नीचे से भीग गया है। और इतना बारिश, किसी का कोई आवाज़ नहीं सुन पा रहा है, कोई हैवी बारिश। यहाँ पे कोई किसी का फ़ोन ऑन कर रहा है, कोई किसी को कॉल कर रहा है कि हाँ मैं बारिश में फंसा हुआ हूँ। कोई आंटी बोल रही है, कोई ये लड़का बोल रही है, कोई बच्चा रो रहा है। पर रॉनी खड़ा होकर एक जगह पे जैसे वो ठूस के वो अंदर बस में गया, वो बैठ के फिर से उसके दिमाग में था कि बीना तो पहुंच गई होगी, बीना को मैं बोलता हूँ कि मैं पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी बीना, तुम जस्ट वेट करो, मैं पहुंचने वाला हूँ, आई एम सेफ। वो कोशिश कर रहा है, पर बीना का कॉल फिर से नहीं लग रहा है। पर जैसे ही रॉनी का बस आगे जा रहा है, पानी बढ़ते ही जा रहा है। कोई गाड़ी यहाँ पे फंसा हुआ है, कोई स्कूटर वहाँ फंसा हुआ है, घुटने के ऊपर पानी है सब तरफ। बस कंडक्टर ने चिल्लाया, रॉनी की तरफ देखा, आ गया। रॉनी 20 रुपये निकाला, चेंज नहीं था, कुछ 10 रुपये हुआ था। पर अभी इतने जोरबाजी में जो भी है, रॉनी ने 20 रुपये दे दिया। उतर के वहाँ पे एक बस स्टैंड में का जो शेड था ना, उसमें जाके वो दौड़ के खड़ा हो गया। बारिश अभी थोड़ा कम हुआ है, पर पानी तो लॉगिंग हो गया है, सब तरफ पानी पानी है। पर अभी रॉनी वो मैप में देखा कि ये मरमेड शो कहाँ पे हो रहा है। वो देखा कि अरे उस लेफ्ट वाले गली में ही एक बड़ा सा होर्डिंग है और मरमेड शो लिखा हुआ है, एकदम पास में ही था बस स्टॉप का। दैट इज़ वेरी फाइन। पर वो अभी उसका नेक्स्ट था कि बीना कहाँ है। बीना तो यहाँ पहुँच गई होगी, और उसको वो गिल्ट भी था कि इतना लेट हो गया। वो पहले से आने का टाइम इतना बोल रहा था, पर अभी वो लेट हो गया। जो शो का गली था उसमें पानी थोड़ा कम था, तो 2-3 लोग छतरी लेके या भीग भीग के अंदर जा रहे थे। पर बीना कहीं दिख नहीं रही थी, और बीना का कॉल लग भी नहीं रहा है। अब तो आधा घंटा भी हो गया, पर बीना का कोई कॉल कहीं भी नहीं आ रहा था। पैनिक शुरू हो गया है, ऑलरेडी लेट हो गया है। अभी 1.5 घंटा ऑलरेडी हो गया है रॉनी के वहाँ से यहाँ आने तक। अभी शो तो शुरू हो गया है, पर बीना कहीं पे नहीं दिख रही है। और बीना का तो बस 15 मिनट का रास्ता था, पर फिर भी बीना कहीं नहीं थी। रॉनी डर गया। जैसे समय बीतते जा रहा था, घर में उसने बोला नहीं था किसी को कि बीना को उसने ही इस शो के लिए लाया था, और बीना भी पहुंची नहीं थी। बारिश भी रुका नहीं था, और बीना का फ़ोन भी रीचेबल नहीं हो रहा था, तो बीना का अता पता नहीं लग रहा था। रॉनी ने उस मरमेड शो के गेट की तरफ देखा, वो बीना का फ़ोटो देखे सारा तरफ देखा, तो उसने वो जो फ़ोटो है ना, वो उसको गेट में जिसमें लोग हैं ना, उसको दिखाया कि ऐसा एक लड़की आई है क्या। किसी ने भी उसको रेस्पॉन्ड नहीं दिया, क्योंकि इतना छोटे लड़की को हम पेरेंट्स के बिना अलाउ भी नहीं करेंगे। तो रॉनी को पता चला कि उन दोनों को तो वहाँ अंदर जाना अलाउ भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को एडल्ट के बिना एंट्री नहीं है वहाँ पे। तो वो दोनों अगर वहाँ पहुँच भी जाते हैं, वहाँ पे वो लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो रॉनी को ये पता चल गया कि बीना अंदर नहीं गई है, क्योंकि उसको अलाउड ही नहीं है। तो बीना उसी फैसिलिटी के सामने इधर उधर है, या फिर बीना पहुँची ही नहीं है वहाँ। रॉनी पूरा देखा, उस तरफ इधर देखा, उस तरफ सब तरफ देखा, दौड़ा सब तरफ देखा, पर वहाँ पे बीना नहीं थी। तो रॉनी के पास एक ही उपाय था, बीना को ढूंढने चलते हैं, क्योंकि रॉनी जिम्मेदार था बीना को यहाँ लाने के लिए। बारिश में रॉनी निकला, बीना के स्कूल की तरफ रॉनी निकला, और बीना के रास्ते में कमर की तरफ रास्ते में पानी का लहर था। वहाँ पे स्कूटर गाड़ी बहुत सारे डूबे पड़े थे, पूरा रास्ता नदी जैसा बन गया था। तभी साइड एक छोटा सा पान दुकान देखा ऊपर में, तो वो गया कि ऐसे लड़की देखा क्या आपने इस तरफ से आते हुए। अंकल ने बोला कैसा लड़की है। वो जब फोटो देखा, देख के बोला इस लड़की को तो मैंने नहीं देखा, कुछ देर पहले यहाँ से जाने वाले लोग बोल रहे थे एक लड़की गिर गई है ड्रेन में, और पानी ने बहा के उसको सीवेज में लेके गई। रॉनी थम हो गया। अगर वो ड्रेन में गिरी है उसको नहीं मिलेगी, वो भगवान को प्यारी हो गई है। एक बच्चे को ऐसा बात बोल देगा कोई, रॉनी नहीं समझ पा रहा है वो कैसे रिएक्ट करे। हम रॉनी ने पानी वाला अंकल बोला, अंकल किस तरफ गिरी वो लड़की, वो तो बोल दो किस तरफ। आगे जाके दूसरे गली में ऐसा हुआ है, तुम अब मत जाओ, ये बहुत अनसेफ जगह है, तुम अब घर जाओ बच्चे, कल न्यूज़ में मिल जाएगा तो पता चल जाएगा। ओह माय गॉड, रॉनी पागल हो गया। रॉनी को नहीं पता अब क्या करना है। रॉनी उसी रास्ते में दौड़ना शुरू कर दिया। बीना को उसे ढूंढना ही था, बीना को कॉल करिए, कॉल स्विच ऑफ। रॉनी दौड़ रहा है। पानी बहुत ऊपर है,
दौड़ रहा है, फ़ोन पॉकेट में रखा अपना, दौड़ रहा है, नीचे 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 तक पूरा पानी है, दौड़ रहा है। गाड़ी रास्ते में 2-3 गाड़ी सब बंद पड़ा हुआ है, सब के अंदर पानी भरा हुआ है, स्कूटर सब पड़े हुए हैं और पानी का लहर और आ रहा है। साइड से 2 आंटी देखा है, बच्चे वहाँ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, वापस आओ, दिस इज़ नॉट सेफ, कम बैक कम बैक। रॉनी नहीं जा पा रहा था, पानी ऊपर तक आ रहा था, उसको तैरना नहीं आता है। वो समझ आ रहा है कि ये वो नहीं कर पाएगा, शायद किसी और को कॉल करना है, कुछ तो करना होगा। एक दुकान दिखा, बहुत सारे लोग वो उसमें खड़े हुए हैं। वो गया, फुटपाथ से उठा, फुटपाथ थोड़ा ऊंचे में था, उठ के उस दुकान में किसी भी तरह वो गया। जाके वो उस तरफ देख रहा है जहाँ पानी का लहर बहुत ज़्यादा है, वो नहीं जा पाएगा। टूटा उटा गाड़ी वहाँ पड़ा हुआ है, पानी का कहर है वहाँ पे, और बारिश नहीं रुक रहा था। भीगा हुआ बैठा है उस दुकान में, और पास में बहुत सारे लोग भी हैं जो सभी फंसे हैं उस जगह पे। छोटा रॉनी हार मान लिया उसने। और तभी एक कॉल आता है, अननोन नंबर। वो उठाता है, हेलो हेलो, गधे साइड में देख, तू यहाँ क्या कर रहा है, लेफ्ट में देख। और बिना खड़ी थी उसी दुकान में। बिना, तेरा फ़ोन का क्या हुआ, फ़ोन लग क्यों नहीं रहा था। बिना बोली, मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था, फ़ोन नहीं काम कर रहा है, इतना पानी था, मैं यहाँ आके मैं भी फंसी रही। कोई सब लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, ना कोई जा पाया ना कोई आ रहा है। तू कैसे आया, और तू आया भी क्यों इस तरफ। रॉनी बोला, मैं बोल रहा था वहाँ खड़ा होके अकेले, ऐसे आ गया। तू भी मिल गई, अच्छी बात है। पर यार मरमिट शो नहीं हो पाया। बिना बोली, क्या बोलता है, तू आ। जहाँ वो खड़ी थी बिना रॉनी को लेके गया, और देखा ये तो पूरा जगह पानी से भरा हुआ था, और पास के खेत में जितने लोग वॉक कर रहे थे सब मरमेड जैसा ही लग रहा था। भगवान ने हमें रियल लाइफ मरमेड शो दिखाया है। उस शो के बारे में क्या सोच रहा है अब। पर इस तरह मरमेड शो तो नहीं हो पाया, पर रॉनी और बीना सेफली घर पहुंच गए बारिश के बाद। बट नॉट एवरीवन कुड बी दिस सेफ। और तब तक मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।